बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी मार्च 2020 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 9वें स्टार सजिटेरियस के लिए ये महीना अल्लाह की करम नवाजी, मोहब्बत, रहमत, शफकत से भरा हुआ है। और इस महीने में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर बनती है वो है अल्लाह का शुक्र करना, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो जाना। इनको जो है वो अपने रुकते हुए कामों में एनर्जी महसूस होगी। इनको ये महसूस होगा कि इनकी चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही हैं। इनको ये महसूस होगा कि इनकी चीज़ें जो हैं वो रुकते रुकते स्टेबिलिटी की तरफ आ रही हैं। इनको जो है वो अपने इर्द गिर्द खुशबख्ती का बड़ी शिद्दत से एहसास जो है वो होगा। और इनको अब आगे बढ़ना है, अब इनको आगे बढ़ के अपने काम करने हैं। रिस्क लेने का टाइम यकीनन नहीं है, लेकिन रिस्क लिए बगैर जिन जिन चीज़ों को ये आसानी से चला सकते हैं उनको उनके ऊपर काम करना है। गो के थोड़ा सा मूड संजीदा रहेगा, लेकिन वो आपको फोकस करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आपका ध्यान अपने काम की तरफ, नौकरी की तरफ, अपनी चीज़ों की तरफ ज़्यादा रहेगा। इधर उधर के मामला पे आपकी नज़र जो है वो कम होगी। लेकिन ऐसी सूरत में आप कैरियर बना सकते हैं, ऐसी सूरत में आप अपनी चीज़ों को स्टेबल कर सकते हैं। आपके मामला जो डाउनफॉल पे हैं उनको बेहतर कर सकते हैं। ये वक्त मेहनत करने का वक्त भी है। एक तरफ आप मेहनत करें, उसमें अल्लाह की तरफ से बरकत शामिल हो तो यकीनन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इसके अलावा जो अहम तरीन मामलात हैं उनमें से सिर्फ ये है कि जो है वो अपनी बात करने में इंसान जज्बातियत में कोई ऐसे लफ्ज़ बोल जाता है, कोई ऐसी चीज़ें बोल जाता है कि वो लफ्ज़ उसके सोशल सर्कल को डिस्टर्ब करने का बायस बनते हैं। वो लफ्ज़ उसके जो है वो मामलात को ख़राब करने का बायस बनते हैं। तो ऐसी सूरत में जो है वो उसकी चीज़ें रुक जाती हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर इनको एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा है तो फिर इनको जो है वो पब्लिक डिबेट से गुरेज करनी होगी और ख़ास तौर पे मजहबी हवालों से जो है वो कोई बहस मुबाहिसा बिल्कुल मत करें, क्योंकि वो नुकसान दे सकता है। इसके अलावा वो लोग जिनका ताल्लुक जो है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस से, ख़ास तौर पे ऑडिट एंड अकाउंट से, ख़ास तौर पे उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। मैन्युफैक्चरर्स के लिए चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। मैन्युफैक्चरर्स का वो किसी चीज़ के भी हों, उनके लिए चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होंगी, मामलात बेहतर होते जाएंगे। बिजनेस के मामलात बज़ाहिर जो है वो शायद इनको ये भी लगे कि उतनी तेज़ी से काम नहीं कर रहे, लेकिन चूँकि इनके अंदर जल्दबाजी का एलिमेंट भी बन रहा है तो ऐसी सूरत में इंसान को बाद बात लगता है कि उसके मामलात ख़राब हैं, हालांकि उसके मामलात उतने ज़्यादा ख़राब नहीं होते। सो अपने माइंड को फोकस रख के आगे बढ़ें। सदका जो है वो बहुत ज़रूरी है। सदका इसलिए भी ज़रूरी है कि जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि इस साल में जो है इसकी ईयरली प्रेडिक्शन में, एनुअल प्रेडिक्शन में जिक्र किया था कि इस साल में नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। इसलिए चूँकि डेवल नंबर का साल है, डेवल नंबर के साल में चीज़ें जो हैं वो उलझती हैं। तो ऐसी सूरत में सदका देना बहुत ज़रूरी होता है। सदका देना, अपना इज़हार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सदका इस हफ्ते में जो बनेगा वो बनेगा येलो कपड़े का, जर्द कपड़े का सदका लाजमी किसी को दे दें। किसी को कुछ शर्ट, टी शर्ट कुछ भी ले दें ताकि ये जो मामलात आपके उलझे हुए हैं उसमें ठीक हो जाएं और ठीक होने की तरफ आएँ। रोमांस की या इनके फैमिली अफेयर्स की बात कर लें तो जैसे मैंने अर्ज किया था कि इस महीने में ख़ास तौर पे 12 के 12 स्टार्स या 11 स्टार्स में मोहब्बत के मामलात में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह इन सजिटेरियस में भी मोहब्बत के मामलात में उतार चढ़ाव जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। कभी चीज़ें बहुत अच्छी और कभी चीज़ें बहुत ख़राबी की तरफ भी जाएंगी। तो ऐसी सूरत में जज्बातियत जो है वो ज़हर कातिल हुआ करती है। बाज़ औक़ात आप जज्बाती हो गए, कोई ऐसा जुमला कह जाते हैं कि जो आपके सालों के रिलेशन को बर्बाद करके रख देता है, दूरियां पैदा कर देता है। ऐसी सूरत में ब्रेकअप्स की शरह बढ़ जाती है, ऐसी सूरत में तलाक़ की शरह बढ़ जाती है। ऐसी सूरत में जो है वो इंसान अपने मौजूदा रिश्तों से बदजन हो के दूसरे नए रिश्तों की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। लेकिन चूँकि उसको सुकून का एलिमेंट जो है वो अपनी मोहब्बत में नहीं मिल रहा होता, तो जब उसको सुकून का एलिमेंट नहीं मिल रहा होता तो फिर उसको जो है वो मल्टीपल रिलेशंस की तरफ आता है। वो मल्टीपल रिलेशंस की तरफ आता है तो फिर उसको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
बाकी मोहब्बत की शादियां जो हैं उसमें भी रुकावट के चांसेस नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो है वो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप जो है या जल्दबाजी की मोहब्बत उसका एलिमेंट भी मुझे वाज़े नज़र आ रहा है, और ऐसी सूरत में आपके जो मल्टीपल रिलेशंस हैं वो आपको नुकसान दे सकते हैं। सो सिचुएशंस बहरहाल ख़राब है, कोई बहुत अच्छी सिचुएशंस नहीं है, तो इसको थोड़ा सा जो है वो एहतियात ही करें, और चूँकि रूहानियत आपके साथ है तो फिर उस रूहानियत को यूटिलाइज़ करें और अपने अल्लाह से अपने मामलात की बेहतरी की मदद मांगें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तरफ से आपको गैब से मदद आएगी, आपके मामलात जो है वो गैब से बेहतर होंगे, लेकिन उस वक़्त के जब आपका राबता अल्लाह के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो मुस्तहकम होगा। अगर जो है वो हम बात कर लें इनकी हेल्थ की, तो हेल्थ के मामलात इनके जो हैं वो थोड़े से बढ़ सकते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जिनको कोई कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कोई मसला है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई मसला है, जिनको डायबिटीज़ या यूरिक एसिड से रिलेटेड कोई मसला है, उनको प्रॉब्लम आ सकती हैं। इसके अलावा किडनीज की भी थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम अगर आपको पहले से मौजूद हैं तो थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी अपनी डाइट की, अपनी चीज़ों की, तो इंशाल्लाह मामलात वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ेंगे, लेकिन कुछ हो सकता है। आंखों से रिलेटेड भी अगर किसी को कोई बीमारियाँ, कोई शदीद बीमारियों की बात करूँ, छोटी मोटी आंखों की प्रॉब्लम की बात नहीं करूँ, तो आंखों की तरफ से कोई बड़ा मसला है तो भी उसको एहतियात करने की ज़रूरत है। वैसे अगर हम इनकी सेंसिटिव बॉडी पार्ट की बात कर लें तो इनके सेंसिटिव बॉडी पार्ट में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव बॉडी पार्ट है वो स्किन है। स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा इनके लिए जो है वो कोई, अगर हम ये थोड़ा सा इसकी तरफ भी जाएँ कि एक और चीज़, एक इंजेक्शन मुझे नज़र आ गई इसलिए मैं ज़रा रुक गया हूँ। इनके अंदर भी जो है वो थोड़ा बहुत एक प्रॉब्लम आ सकती है कि ऐसी सूरत में जो इनकी मोहब्बत के मामलात हैं, ऐसी सूरत में इंसान मनशियात की तरफ जो है वो ज़्यादा राग़िब हो जाता है, तो मनशियात के इस्तेमाल से जो बीमारियां हो सकती हैं उनमें बहुत शिद्दत से इजाफा हो रहा है, इसलिए बहुत एहतियात कर लीजिएगा। बाकी तो कोई बीमारी नहीं है, यही मोस्ट कॉमन एलिमेंट है, और यही, और दूसरा इनका लिवर सेंसिटिव है। लिवर सेंसिटिव होने की वजह से भी जो प्रॉब्लम हो सकती हैं वो भी इनको नुकसान दे सकती हैं। अपनी डाइट में सबसे ज़्यादा जो है फ्रेश फ्रूट जूस या फ्रेश फ्रूट को शामिल करें। इसके बाद बादाम को जो है वो भी शामिल कर लें, और इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन जो है वो ये डाइट साबित होगी आपके लिए। इस महीने में चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। जेम ऑफ द मंथ की अगर बात कर लें तो सैजिटेरियस के लिए जो जेम सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा वो इनको, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, मतलब हर वीडियो में हम ये अर्ज कर रहे हैं कि ये रूटीन के जो जेम्स आपको सपोर्ट करते हैं स्टार के हवाले से वो असर नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा दबाव इस किस्म का बन रहा है कि वो जेम्स आपके ऊपर असर करेंगे जो आपकी नेगेटिविटी को केटर कर सकते हो। उसके लिए सजिटेरियस के लिए सबसे ज़्यादा जो सपोर्टिव होगा वो स्टार रूबी, जिसे हम जो है वो ईरानी रूबी भी किसी तो कुछ कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो असली नहीं मिलता, लेकिन अगर वो असली मिल जाए तो वो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होगा। इसके अलावा रेड टोपैज, सुरख पुखराज, अगर ये पहन लें तो इनके लिए बहुत खूबसूरत असरात इसके हो सकते हैं। चीज़ें इनके लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं, मामलात इनके लिए अच्छे बेहतर हो सकते हैं। इस वक्त नेगेटिविटी को कर्टेल करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात कर लें इनके सफ़र की, तो सफ़र के मामलात इनके काफ़ी हद तक बेहतर हैं। सफ़र के मामलात इनके जो है वो इस वक्त जो है वो काफ़ी अच्छे का मतलब ये है कि इनको बिज़नेस के हवाले से सफ़र, नौकरी के हवाले से सफ़र, इन्वेस्टमेंट के हवाले से सफ़र कामयाबी की तरफ लेके ज़रूर जाएगा। थोड़ा स्लो पेस के ऊपर जा सकती हैं चीज़ें, लेकिन ये नहीं होगा कि वो बिल्कुल रुक जाए। इसके अलावा वो लोग जिनका ताल्लुक जो है वो ट्रैवल एंड टूरिज़म से है, या वो लोग जो गाड़ियों से रिलेटेड बिज़नेस करते हैं, खा वो गाड़ियाँ सेल परचेज़ करते हैं, खा वो गाड़ियों के पार्ट्स बेचते हैं, गाड़ियों की वर्कशॉप्स हैं, या वो ट्रैवल एंड टूरिज़म या लोगों को गाड़ियों पे इधर उधर लेके जाने का जो है वो बिज़नेस करते हैं, उन सब के लिए बहुत खुशहाली अल्लाह की तरफ से आने वाली है, और इस महीने में उसकी बेस नज़र आनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा वो सारे लोग जिनका ताल्लुक जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से है, ट्रेड से, फिज़िकल ट्रेड की बात कर रहा हूँ,
उनके लिए भी मामलात जो हैं वो बेहतर हैं। अलबत्ता फॉरेक्स या जो है वो मेटाफिजिकल फॉरेक्स या जो मतलब ऐसी जो है वो आपसे रिलेटेड जो है वो फाइनेंशियल ब्रोकरेज के जो लोग हैं उनको जो है वो थोड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है। मार्केट के ट्रेंड्स को पढ़ने की ज़रूरत है, मार्केट की स्ट्रेटजीज़ को पढ़ने की ज़रूरत है, उसके बाद इन्वेस्ट करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। बिज़नेस के हवाले से तो सफ़र बहुत अच्छा है, इसके अलावा स्टडी के हवाले से सफ़र बहुत अच्छा है, लेकिन इमिग्रेशन के हवाले से सफ़र दोनों हवालों से, यानी जिस मुल्क में है वहाँ की इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो भी, और किसी मुल्क में जाके इमिग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी जो है वो थोड़ा सी रुकावट आ सकती है। मजहबी हवालों से या रूहानी हवालों से कोई सफ़र करना चाहते हैं, उम्रा ज़ियारात वगैरह, किसी रूहानी शख्सियत से मिलना चाहते हैं, किसी रूहानी मकाम पे जाना चाहते हैं तो भी उसमें थोड़ा सा डिले आ सकता है। हो सकता है कि आपके असबाब मुहैया होने में जो है वो कमी हो, हालत अगर वहाँ चले जाएंगे तो बरकत आपको ज़रूर मिलेगी। लेयर ट्रिप्स के लिए ये वक्त कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि इस वक्त ओवरऑल मूड खुशगवार कुछ ज़्यादा नहीं है, सीरियस मूड है, तो ऐसी वजह से थोड़ा सा वो जो खुशगवारियत का आंसर होता है वो बहुत ज़्यादा आपको जो डीपली इन्फ्यूज़ नहीं करेगा, तो आपके जहन के ऊपर उतना ज़्यादा जो भार को लेवल नहीं करेगा ये सरों से हाथ, इसलिए इसकी तरफ भी कोई ज़्यादा इसका फ़ायदा नहीं होगा। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा जो वो स्टूडेंट्स कामयाब हैं जो डिस्टेंस स्टडीज़ यानी ख़ास तौर पे हॉस्टलाइट्स जो हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। इसके अलावा वो सारे स्टूडेंट्स जो डिस्टेंस के ऊपर या ऑर्गेनाइजेशनल स्टडीज़ कर रहे हैं, यानी रहते किसी और इलाके में हैं और स्टडी के लिए किसी और इलाके में जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबी है। हायर स्टडीज़ के हवाले से स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा कामयाब है, ख़ास तौर पे मेडिसिन के हवाले से हायर स्टडीज़ में वो सारे स्टूडेंट्स जो फेलोशिप्स के लिए जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। इसके अलावा बिज़नेस एक्सपेंशन, बिजनेस स्टडीज़, ऑडिट एंड अकाउंट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस और इससे रिलेटेड बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही खूबसूरत टाइम है। इसके अलावा हाँ, ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड, परफॉर्मिंग आर्ट्स से रिलेटेड, ट्रैवल एंड टूरिज़म से रिलेटेड जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबको थोड़ा सा एहतियात करनी होगी क्योंकि उनका ध्यान अपनी स्टडी से हट सकता है, वो किसी और तरफ जा सकते हैं। उनको थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा, ख़ास तौर पे ग्रेजुएशन से या ग्रेजुएशन के नीचे से लेवल्स के जितने स्टूडेंट हैं उनको तो ख़ास तौर पे एहतियात करनी है। बाकी सारे जो है वो मौज करें, उनके लिए अच्छा टाइम है, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। सूरत ऑफ द मंथ का जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है। सूरत ऑफ द मंथ अगर हम आपको जो बताएं तो इस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा जो सूरत सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगी सूरह वल्लैल। सूरह वल्लैल हफ्ते में एक बार भी तिलावत कर लें तो ठीक है, डेली कर सकें तो ज़्यादा बेहतर है। दरूद पाक जो है उसकी कसरत कीजिए, दरूद पाक को जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, जितना ज़्यादा सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक के नजराने पेश कर सकते हैं उतने ज़्यादा पेश कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला मामलात और हालात आपके बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। नाज़रीन, अगर हम जो है वो बात कर लें हाउसवाइफ्स की तो हाउसवाइफ्स के लिए भी थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशंस हो यकीनन है, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया कि नेगेटिविटी तो बन रही है। नेगेटिविटी जो है वो जज्बातियत चीज़ों को तोड़ सकती है। अगर आपके स्पाउस में आपको कोई नेगेटिविटी नज़र आती है तो फिर जज्बातियत से जवाब मत दीजिएगा, बिल्कुल जज्बातियत को जो है वो सेट असाइड करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जज्बातियत आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। अपनी मोहब्बत से, तदबीर से, हिकमत से अपने घर को सींचे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी करेगा, आपके मामलात बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शन हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए ये प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज नहीं होती। उसके लिए फिर हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनलाइज की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर पे कॉल कर लें, व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर लें, हम यकीनन आपको कैटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर जो है वो नए तशरीफ़ लाए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को लाजमी पुश कर दें ताकि नोटिफिकेशन देन एंड देयर आप तक पहुँचते रहें। और जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं और उनको लगता है कि ये चैनल उनके लिए फ़ायदेमंद है, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को जो है वो जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं उतना ज़्यादा प्रमोट करें, वीडियोस को लाइक करें, इनके लिंक्स को शेयर करें अपने दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों के साथ, अपने जो है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, ताकि जो फ़ायदा आप तक पहुँच रहा है वो बाकी सब लोगों तक भी पहुँचता रहे। और नाज़रीन, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और मौज करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।